बहुत सारे पेशेंट्स का ये भी कंसर्न रहता है कि क्या जो भी हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो जो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत अननेचुरल तो नहीं लगेगा, विग लाइक अपीयरेंस तो नहीं रहेगी। तो उसमें एक एक्सपीरियंस सर्जन का बहुत रोल है कि जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर को करते हैं, हम आपकी हेयर लाइन की पोजीशन जो है या उसकी प्लेसमेंट जो है वो बहुत आर्टिस्टिकली करते हैं, एक बहुत नेचुरल अपीयरेंस देने की कोशिश करते हैं। मतलब उसमें जो फॉलिकल सेलेक्ट किए जाते हैं वो थिनर फॉलिकल होते हैं, सिंगल फॉलिकल फॉल किए जाते हैं जैसे कि नेचुरली हेयर लाइन में पाए जाते हैं। उनकी प्लेसमेंट का बहुत ध्यान दिया जाता है, उनकी डायरेक्शन का बहुत ध्यान देते हैं, उनके एंगलिंग का ध्यान दिया जाता है और उनमें जो डेंसिटी है वो भी हम ध्यान से देते हैं। मतलब कि जैसे कि नेचुरली अगर हेयर लाइन में देखा जाए तो शुरू की लाइन्स में कम डेंसिटी होती है, फिर बाकी धीरे-धीरे करके डेंसिटी बढ़ती बढ़ती जाती है। तो इसी चीज़ को मिमिक किया जाता है, यही उसको एक नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांटेशन की अपीयरेंस देता है। साथ ही साथ क्योंकि हम आपके ही फॉलिकल यूज़ कर रहे हैं तो उनका कलर भी सेम है, उनका टेक्सचर भी सेम है और उनकी डेंसिटी भी हम उस तरह से ठीक प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आपके अपने लॉस्ट जो फॉलिकल है उस बॉल्डनिंग एरिया में या थिनिंग एरिया के अंदर वापस आ गए हैं। विस अगर हम इसको किसी हेयर पैच या विग से कंपेयर करें तो उसमें ना तो क्योंकि हेयर लाइन की प्लेसमेंट का ऑप्शन है, ना ही उसमें क्योंकि आपके फॉलिकल नहीं है तो बहुत मिसमैच रहता है, उसमें कोई डायरेक्शन का भी ध्यान नहीं दिया जाता है और उनकी डेंसिटी भी जो है वो ओवर डेंसिटी होती है। ये एक उनकी एक्सेस डेंसिटी होना ही हेयर पैच में उसको एक अननेचुरल अपीयरेंस देता है। तो जब हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन में हेयर लाइन भी हम इस तरह से प्लेस करते हैं जो कि आपकी एज के हिसाब से, आपकी फेस के हिसाब से और आपके नॉर्मल फेशियल एजिंग के हिसाब से हम प्लान करते हैं। मतलब एक डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर एक प्लेसमेंट ऑफ हेयर लाइन भी डिफरेंट रहेगी और उसको कैसे डिज़ाइन किया जा रहा है तो वो भी डिफरेंट रहेगा। तो ये सब चीज़ें की जाती हैं जिससे वो एक नेचुरल अपीयरेंस देता है। ग्रोथ साइकिल इसकी बहुत परमानेंट होती है। एक बारी जैसे ही शेडिंग फेज खत्म होता है, आपके फॉलिकल आने लग जाते हैं और आपकी फॉलिकल ग्रो करते रहते हैं, जैसे जो भी आपके नॉर्मल हेयर पैटर्न का रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसे एक बहुत नेचुरल लुक देती हैं। अब लास्ट में मैं ये बताने वाला हूँ कि इज़ इट रियली वर्थ गेटिंग अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन, कि सच में हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहिए? येस, डेफिनिटली हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके स्कैल्प में कुछ बॉल्डिंग एरिया है या एरिया ऑफ थिनिंग है जो कि बढ़ रहे हैं और आपका डोनर एरिया की क्वालिटी अच्छी है, जो कि हम डॉक्टर से असेस करते हैं कि डोनर एरिया कैसा है, तो आपको ज़रूर कराना चाहिए। इस प्रोसेस का सक्सेस रेट मोर देन 95% है। जो भी सर्जन इसको परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपीरियंस सर्जन है, उनका रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसमें मिनिमल या ऑलमोस्ट नो कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसकी मेंटेनेंस जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो मेंटेनेंस है। ज़ीरो मेंटेनेंस फ्री प्रोसीजर है आपका। एक बारी जब आपकी ग्रोथ आने लग जाती है, आपको कुछ भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि विग्स या पैचेस के अंदर होता है कि इसको मंथली मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। बट हेयर ट्रांसप्लांटेशन बहुत नेचुरल अपीयरेंस देता है। आप इसको किसी भी तरह से स्टाइल कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें इस बालों को रख सकते हैं, लंबे छोटे जिस तरह से भी। तो एक बारी जब आपकी ग्रोथ फुल आ जाती है, आपको कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो येस, इट इज़ टोटली वर्थ गेटिंग अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अगर आपका डोनर एरिया अच्छा है और आप सफ़र कर रहे हैं बॉल्डिंग पैटर्न से या थिनिंग एरिया से, तो आपको हम पक्का हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहिए। इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। पेन जो होता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के मिनिमल होता है। जो भी प्रोसीजर किया जाता है लोकल एनेस्थीसिया के अंदर होता है। आप पूरे टाइम हमेशा हम आपसे बात करते रहते हैं, आपके पास रहते हैं प्रोसीजर करते वक्त, आपको सपोर्ट करते रहते हैं। सबसे पहले हम हेयर फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम इम्प्लांटेशन करते हैं और लास्ट में हम ड्रेसिंग करके आपको भेज दी जाते हैं। पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर रहता है कि आपको 5 डेज़ के लिए कुछ हम टैबलेट्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स, कुछ पेन किलर्स दिए जाते हैं। आपको कुछ हेड वॉशेस के लिए 5th डे पे बुलाया जाता है, उसको सिखाया जाता है। फिर उसी को आपको 3 वीक्स पे हेड वॉश के लिए बुलाया जाता है, जिसमें थोड़ी ड्राइनेस अगर आ गई तो उसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से सिखाया जाता है। और 1 मंथ ऑनवर्ड्स आप अपने से ही नॉर्मली हेयर ट्रांसप्लांटेशन को मैनेज कर पाते हो, प्रोसीजर को फॉलो करते रहते हो हमारी एडवाइस को। और नॉर्मली हम पेशेंट में एवरी 2 मंथ्स पे एडवाइस करते हैं कि इसकी ग्रोथ को बेटर करने के लिए आप पीआरपी के सेशन लेते रहें और कुछ 6 मंथ तक हम कुछ मल्टीविटामिन की कोर्सेज भी देते हैं ताकि आपके एग्जिस्टिंग जो फॉलिकल हैं वो भी बेटर होते रहें और जो हमने आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया है उसके फॉलिकल भी और अच्छी क्वालिटी के फॉलिकल आएँ। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर रहता है। तो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोच रहे हैं तो आप सेफली इस प्रोसीजर को करा सकते हैं। ये प्रोसीजर बहुत सेफ है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, परमानेंट रिजल्ट्स हैं। इसमें कोई भी डरने या घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जेनेटिकली अगर आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद भी वो एरिया चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपके एग्जिस्टिंग फॉलिकल जा सकते हैं बट जो हमने आपको इम्प्लांट किए हैं वो जेनेटिकली रेजिस्टेंट हैं ना गिरने के लिए, मतलब वो परमानेंट फॉलिकल हैं, वो नहीं जाते, उनके रूट्स नहीं जाते हैं। और साथ ही साथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर जो भी आपको मॉनिटर करते हैं, जो भी आपकी हेल्प करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, उसमें हम ये भी सिखाते हैं, ये भी बताते हैं कि आप अपने एग्जिस्टिंग जो फॉलिकल्स हैं उनको भी कैसे हेयर फॉल होने से बचा सकते हैं। तो आप बिना डर के, बिना किसी डाउट के हेयर ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर करा सकते हैं। ये बहुत सेफ प्रोसीजर है। तो फ्रेंड्स, ये था हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, कितना सेफ है, प्रोसीजर विच शुड बी कंसीडर्ड और नॉट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन
और अदर कॉस्मेटिक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे सेंटर मैनेजर जो हैं वो आपसे डिस्कस कर लेंगे और आपको एक कोटेशन दे सकते हैं, आपकी कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं।